Ladies and gentlemen, in closing, I will say that the time for Security Reform Council is now. यूएनएससी को लेकर के फिर हो चुका है बड़ा उलटफेर। भारत की हुंकार के बाद दुनिया में मच गई है खलबली। Critical issue that has long been debated and demands our urgent attention, the reform of the United Nations Security Council. G20 के साथ ही ब्रिक्स समिट में भारत ने मचा दिया है भोकाल। तो वहीं यूएन में फिर लगा चुकी है दहाड़ भारत की रुचिरा कंबोज। Does not reflect the rise of new powers, the shifting geopolitical landscape, and the aspirations of nations striving for a fairer and more equitable global order. पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत अब क्या यूएन का विकल्प खोज लेगा, क्या यूएन जैसी ही दूसरी संस्था भारत बना देगा, या फिर दुनिया के अंदर ये यूएनएससी अपना पूरी तरह से फेरबदल कर डालेगी। दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि भारत अब यूएन के अंदर बहुत बड़ा तांडव मचाने जा रहा है। और वैसे भी दोस्तों, इस समय वर्ल्ड लीडर की भूमिका निभा रहा है हमारा भारत, और दुनिया के अंदर भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। भारत अब ऐसा कुछ करने वाला है जिसके बाद भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने में सिर्फ एक ही बाधा आ रही है, वो है यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप नहीं होना और भारत के हाथ में वीटो पावर नहीं होना। भारत के ज्यादातर प्रयास तो यहां आकर के ही रुक जाते हैं। जैसे चीन के पास वीटो है और वो भारत की कोशिशों को लगातार नाकाम कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का सपना सजोए हुए है और इस सपने के लिए यूएनएससी में वीटो का होना बेहद जरूरी है। लेकिन P5 नेशंस यानी कि वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप वाले 5 देशों की मनमानी के चलते ये संगठन सिर्फ 5 देशों के आसपास ही घूमता है। लेकिन भारत ने अब इस संगठन की बखिया उधेड़ करके रख देने का तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है और बाकायदा इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारत ने यूएनएससी के रिफॉर्म पर जोर देते हुए कहा है कि जल्द ही इसे नहीं बदला गया, या तो भारत इस संगठन को छोड़ देगा या फिर सभी स्थायी सदस्यों की उनकी परमानेंट मेंबरशिप को छीन लिया जाएगा, उनका वीटो पावर छीन लिया जाएगा। और एक और भारत के पास विकल्प है कि एक नया ही संगठन बना करके यूएन के बराबर खड़ा कर दिया जाए। अब भारत का ये गुस्सा देख करके खुद यूएन के भी पसीने छूट गए हैं। यहां तक कि यूएन को भारत से इतना डर लग रहा है कि अब तो खुद यूएन की मानवाधिकार इकाई ने भारत से बातचीत करना शुरू कर दिया है। हाल ही में दोस्तों, यूएन ने अकेले भारत को यूएन का वीटो पावर देने के बदले एक शर्त रखी थी। ये शर्त क्या थी, ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं यूएनएससी में एक बार फिर से भारत ने कैसे हल्ला बोल दिया है, कैसे भारत की शर्तों पर सभी स्थायी देश अब गौर करने लगे हैं और आखिर भारत G20 और ब्रिक्स के अंदर क्या कुछ कर रहा है, वो तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पर लगातार बने रहिए। यूएनएससी में फिर गर्जी रुचिरा कंबोज, अब भारत से वीटो पावर ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज इस दिनों पूरे तगड़े फॉर्म में हैं। उन्होंने एक बार फिर से यूएन को चैलेंज कर दिया है और यूएन की रिफॉर्म पर काम करने के लिए कहा है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना अब हमारी आपस में जुड़ी और बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। Council should reflect the diversity of our world and provide equal opportunities for all regions to participate in shaping global peace and security. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में बदलाव लाने की जोरदार डिमांड की है और ये उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर कहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विकृत और अनैतिक है, क्योंकि इसका कामकाज अभी भी पुराने उपनिवेशवाद की सोच के तहत ही चल रहा है।
दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में यूएनएससी में सुधार को लेकर के एक राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया था और इस चर्चा का आयोजन ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की मिशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस बैठक को भारत की तरफ से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हिस्सा लिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आकार, उसकी कार्यशैली, उसके काम करने के प्रभावी क्षमताओं पर सवाल खड़े कर डाले। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया बदल गई है और संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप नई ताकतों के उभार का प्रतिनिधित्व करने में नाकाम है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और मानवीय संकटों के लिए सामूहिक प्रयासों और साझा जिम्मेदारियों की जरूरत है और अगर यूएनएससी में रिफॉर्म लाए जाते हैं तो फिर यूएनएससी प्रभावी तरीके से वैश्विक मुद्दों को एकता के साथ संबोधित करने में कारगर साबित होगी। The urgency of reform is also underscored by the unprecedented global challenges that transcend borders. Climate change, terrorism, pandemics and humanitarian crises require collective efforts and shared responsibilities. A reformed Security Council would enable us to pool resources, expertise and perspectives from a wider range of countries, empowering us. दोस्तों, भारत की इस दूत ने बदलाव की मांग के साथ ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में गंभीर सुधारों की जरूरत है क्योंकि ये मौजूदा प्रारूप के साथ वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आपदा, मानवीय संकट को संबोधित करने में कारगर नहीं है। लिहाजा इन मुद्दों पर एकजुट होकर के जिम्मेदारी से चलने की जरूरत है। Empowering us to confront these issues with greater effectiveness and unity. No less than 73 heads of state and government at UNGA 77 last year were in agreement, as you would all recall, on the pressing need for reform. दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी जबरदस्त तरीके से यूएनएससी के सुधार की डिमांड कर दी थी। साथ ही कहा था कि अगर ये सुधार नहीं होते हैं तो फिर यूएन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो कई बार इस यूएनएससी के अंदर धमाका मचा चुके हैं और इस वक्त भी उन्होंने धमाका मचाए हैं, वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत यूएनएससी में सुधार की मांग लगातार करता जा रहा है, लेकिन चीन के वीटो की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। जबकि वीटो पावर वाले 4 और देश रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। हालांकि अमेरिका ये भी चाहता है कि भले ही भारत को स्थायी सदस्य बना लिया जाए लेकिन वीटो पावर ना दिया जाए। कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी देश भारत के खिलाफ साजिशें रचने में पीछे नहीं हैं और दोस्तों इसी वजह से भारत ने पूरे यूएन में रिफॉर्म की बात कर डाली है और बाकायदा कहा है कि इन सभी देशों का भी वीटो पावर छीन लेना चाहिए क्योंकि ये देश 188 देशों के ऊपर राज नहीं कर सकते। इस वक्त दोस्तों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका 15 देशों वाले सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जबकि 10 दूसरे देश हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है जिनसे वो इसका वीजा इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है और वीटो पावर आ जाता है तो इससे काफी हद तक एशिया के अंदर शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। भारत की बात इंटरनेशनल मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर के कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते रहे हैं जिसे चीन ने अपनी मर्जी से हैंडल किया है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे खेल खेलता रहता है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, भारत को अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर सुरक्षा परिषद का कोई भी प्रस्ताव आता है, अगर कोई भी सदस्य देश इससे सहमत नहीं है तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा या अमल में नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स की सर्वसम्मति जरूरी होती है। और दोस्तों, इसी को लेकर के अब भारत ने बड़ा गेम कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त ब्रिक्स समिट के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ये ब्रिक्स भी यूएन का एक विकल्प हो सकता है जिसको लेकर के भारत ने अपनी चालें तेज कर दी हैं। तो वहीं दोस्तों, इस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के अंदर ये समिट होने वाला है जिसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि G20 भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है और ये यूएन का तगड़ा विकल्प हो सकता है।
इसके मंच पर भी दोस्तों भारत इसकी डिमांड तेजी के साथ में करने वाला है, यानी कि या तो यूएन रहेगा या फिर इसका विकल्प भारत अब खड़ा करके रख देगा, क्योंकि इससे पहले G7 देशों के अंदर भारत ने बहुत प्रमुखता के साथ इस बात को उठा दिया था और उसके तुरंत बाद यूएन भी हरकत में आ चुका था कि अगर भारत इस मामले में हटता है तो फिर यूएन के अस्तित्व पर सवाल खड़े होना तय हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस वक्त दुनिया के अंदर केवल 2 ही देश हैं जो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जिनके पास में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और बाकी सैन्य संसाधन तेजी के साथ बढ़े हैं। इनमें एक चीन है और दूसरा भारत। और दोस्तों भारत इस वक्त वो देश है जिसके अंदर रिसेशन का 0% पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही हैं। भारत आने वाले वक्त में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, लिहाजा भारत को इग्नोर करना खुद यूएन के लिए भी बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत हटा तो फिर दुनिया की एक बड़ी आबादी भी इससे पांव पीछे खींच लेगी। दोस्तों इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।